मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मोमिन के दूसरे मोमिन पर 6 हुकूक है। जब वो बीमार हो जाए तो इसकी बीमार पुरसी करे, और जब मर जाए तो इसके जनाजे में शिरकत करे, और जब वो इसे अपनी किसी जरूरत वो दावत के लिए बुलाए तो वो इसकी पुकार पर लब्बैक कहे, और जब इससे मुलाकात करे तो इसे अस्सलामु अलैकुम कहे, और जब वो छींक मारकर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो इसके जवाब में या रहमतुल्लाह कहे, और इसकी गैर हाजिरी या मौजूदगी में हर मौके पर इसकी खैर ख्वाही करे। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरकारी दवाखाने में बढ़ता हुआ मरीजों का हुजूम, सहूलतों का फुकदान मसला, सुपरिटेंडेंट रामलू, फंड की कमी नहीं, डीएमई की वजाहत। डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन का अचानक फैसला, वो अमली सियासत में हिस्सा लेंगे और आम आदमी पार्टी से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। पार्किंग में खड़ी डीसीएम लॉरी नजरे आतिश, मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पेट पार्किंग में आतिशज़दगी पर जिम्मेदार कौन, मालिक का सवाल। मैं कोई वादा नहीं करूंगा, साबिक में काम किया था और आगे भी काम करूंगा। अवाम पहले ही झूठे वादों से परेशान है, पी सुदर्शन रेड्डी का बयान। अब खबरें तफसील से। सरकारी दवाखाने में मरीजों के बढ़ते हुए हुजूम से पैदा होने वाले मसाइल का सुपरिटेंडेंट रामलू ने इजहार किया। डीएमई डॉक्टर रमेश रेड्डी ने कहा कि बजट की कोई कमी नहीं है, लिहाजा सरकारी दवाखाने को मुमकिन सहूलतों से आरास्ता किया जाए और मरीजों को बेहतर इलाज फराहम किया जाए। सरकारी दवाखाना निजामाबाद के अहाते में तिब्बी अमले, डॉक्टर्स और मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर्स का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें डीएमई डॉक्टर रमेश रेड्डी और डॉक्टर रमनी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दवाखाना सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रामलू और मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर इंदिरा ने भी इस इजलास में हिस्सा लिया और खिताब किया। डॉक्टर रामलू सरकारी दवाखाना सुपरिटेंडेंट ने बताया कि सरकारी दवाखाने में हर आए दिन मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, लिहाजा मरीजों की इतनी बड़ी तादाद को बर वक्त तिब्बी इमदाद व सहूलतें फराहम करना मुश्किल साबित हो रहा है। उन्होंने स्लाइडिंग शो के जरिए बताया कि सरकारी दवाखाने में मरीजों को मुमकिन सहूलतें फराहम करने की कोशिश की जा रही है। इजलास से खिताब करते हुए डीएमई डॉक्टर रमेश रेड्डी ने बताया कि सरकारी दवाखाने में मरीजों को बर वक्त वो बेहतर तिब्बी सहूलतों और इलाज की फराहमी के लिए मरकजी व रियासती हुकूमतें भारी फंड जारी कर रही है, क्योंकि तिब्बी शोबे के लिए भारी बजट मख्तस है। उन्होंने कहा कि सरकारी दवाखाने को मुमकिन सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा। जरूरत है कि तमाम मुतालिबात की तहरीरी रिपोर्ट दी जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी दवाखाने को मुमकिन सहूलतों से आरास्ता किया जाए, जरूरत के तमाम मुतालिबात की तहरीरी रिपोर्ट दी जाए और मरीजों को हर हाल में बेहतर इलाज और सहूलतें फराहम की जाए। As I know that the report was positive, hopefully we will not have any problem in crossing this step of recognition. This will still grow, and as Rambo was telling about increase in the patient load, akkada statistics చూస్తుంటే కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి. I should really appreciate and really salute my colleagues. ఎంత బాగా చూసుకుంటే అంత బాగా పేషెంట్స్ వస్తూనే ఉంటారు. ఇప్పుడు వస్తుంటే అసలు మమ్మల్ని తోసేస్తున్నారు. అంత పేషెంట్స్ ఉన్నారంటే రియల్లీ రాము గారు ఇక్కడ రాము గారు కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. ఫుల్ హాస్పిటల్ హ్యాపీ. హౌస్ సర్జన్స్ మీ బ్యాచ్ లక్కీ, ఎందుకంటే మీకు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ లేరు. पोस्ट ग्रेजुएट्स को अच्छे चांसेस हैं। बांसवाड़ा के मुख्तलिफ मौज़ात में पोचाराम की तशहीरी मुहिम, अवाम से वोट देने की अपील। कहा कि अवाम का सालों से इनके साथ ताउन रहा है और उन्होंने अपनी खिदमत से लोगों के दिलों में जगह बना ली। उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की टीआरएस से ही मुमकिन है।
वर्णी मंडल के मौजे गंगा रेड्डी नगर में बांसवाड़ा टीआरएस उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और इनके फर्जन सुरेंद्र रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम चलाई और अवाम से टीआरएस के हक में वोट देने की अपील की। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि उन्होंने गुज़िश्ता 4 सालों में अवाम की मुमकिन खिदमत की है और हर शोबे की तरक्की के लिए भारी फंड हासिल करते हुए तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। सुरेंद्र रेड्डी ने बताया कि पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी गुज़िश्ता कई सालों से बांसवाड़ा की अवाम की अपनी फैमिली मेंबर्स की तरह खिदमत करते आ रहे हैं और बांसवाड़ा की अवाम का ताउन हमेशा ही इनके साथ रहा। उन्होंने बताया कि साबिक़ रियासती वज़ीर आला केसीआर ने भी रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रोशनास करवाया है। उन्होंने पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ వాళ్ళకి వచ్చింది, వాళ్ళ కళ్ళ ముందర చెక్కులు వచ్చినాయి, వాళ్ళ డబ్బులు కూడా వాళ్ళు తీసుకున్నారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ గొర్రెలు వచ్చినాయి, అది కూడా వాళ్ళు వాడుకుంటున్నారు. అదేవిధంగా ఎకరానికి 4000 రూపాయలు కూడా వాళ్ళకు కూడా వచ్చినాయి. ఏదైతే వాళ్ళకి పొలం ఉన్నదో ఎకరానికి 4000 రూపాయలు కూడా వచ్చినాయి. అదేవిధంగా రాబోయే కాలంలో మా కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం మళ్ళీ వచ్చినాక మా ప్రజలు మొత్తం బ్రహ్మాండమైన ప్రమరతం పడుతున్నారు. ఎందుకంటే ఇటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత అయినాయి కాబట్టి कई मौजूदात की अवाम ने बाजरेड्डी गोवर्धन के हाथों टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इनका कहना है कि टीआरएस हुकूमत की तरक्याती स्कीमात और बाजरेड्डी गोवर्धन की कारकर्दगी से मुतासिर होकर वो पार्टी में शामिल हो रहे हैं। निजामाबाद रूरल के टीआरएस उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन के मकान पर दरपल्ली मंडल के मौजूदात, रामड़गू, मोपाल और कंजर मंडल के मुख्तलिफ मौजूदात की अवामी तंजीमों से मुतालिक अफराद ने बाजरेड्डी गोवर्धन के हाथों टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर इन अफराद ने बताया कि गुज़िश्ता 4 सालों में बाजरेड्डी गोवर्धन की कारकर्दगी मुतासिर कुन थी, लिहाजा इनकी कारकर्दगी और टीआरएस हुकूमत की फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर वो टीआरएस में शामिल हो रहे हैं। आरमूर में आकुला ललिता की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी, अवामी हलकों में इनका वालेहाना खैर मकदम। उन्होंने कहा कि अवाम की इनको जबरदस्त तायद हासिल हो रही है और इनकी कामयाबी यकीनी है। आरमूर में कांग्रेसी उम्मीदवार आकुला ललिता की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है और इनको अवाम की भरपूर तायद व हिमायत भी हासिल हो रही है। उन्होंने आज आरमूर के बल्दी वार्ड्स 19 और 20 में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए अवाम से कांग्रेस के हक में वोट देने की अपील की। इस मौके पर कांग्रेस कारकुनों ने जबरदस्त आतिशबाजी के जरिए इनका इस्तकबाल किया। आकुला ललिता ने कहा कि कांग्रेस एक सेकुलर सियासी जमात है जो मुल्क को इस्तेहकाम फराहम कर सकती है। మరియు సిఎల్పి నాయకులు జానారెడ్డి గారికి మరియు షబ్బీర్ అలీ గారికి మరియు పట్టి విక్రమార్క గారికి మరియు మధు యాష్కి గౌడ్ గారికి మరియు సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి మరియు రేవంత్ రెడ్డి గారికి మరియు పొన్నం ప్రభాకర్ గారికి ప్రతి ఒక్కరికి మా కాంగ్రెస్ కుటుంబ సభ్యులందరికీ నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను। ఈ రోజు నాకు అవకాశం ఇచ్చారంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది। వాళ్ళ అధిష్టానం आदेशाला में यौम अतफाल के मौके पर बाल भवन में बच्चों के मुख्तलिफ मुकाबलेजात का इनेकाद, तहरीर, तकरीर और पेंटिंग के मुकाबलों में तलबा ने हिस्सा लिया। ICDS ओहदेदार ने कहा कि बच्चों की फितरी सलाहियतों को उजागर करने इस तरह के मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। जिला कलेक्ट्रेट के करीब वाक़े बाल भवन में महकमे बहबूद अतफाल व ख़वातीन की जानिब से बच्चों के लिए मुख्तलिफ मुकाबलेजात का इनेकाद अमल में लाया गया। इन मुकाबलों में कई स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया और अपने फ़न का मुजाहरा किया। ICDS ओहदेदार चैतन्य कुमार ने इस मौके पर कहा कि यौम अतफाल के मौके पर बच्चों में छुपी इख्तराई सलाहियतों को उभारने और इनकी हौसला अफजाई करने के लिए इन मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों के लिए बेहतर ग़िज़ाओं के ताल्लुक से भी मालूमात फराहम की। महिला संक्षेम शाख डायरेक्टर गारी आदेशाల మేరకు జిల్లా వ్యాప్తంగా అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది। అందులో భాగంగానే ఈరోజు బాల్ భవన్ ఆధ్వర్యంలో ఎస్ఏ రైటింగ్ కాంపిటీషన్, డ్రాయింగ్ కాంపిటీషన్, ఎడ్యుకేషన్ కాంపిటీషన్ నిర్వహించడం జరిగింది జిల్లా స్థాయిలో। ఇప్పుడు ఈరోజు ఏదైతే ఈ జిల్లా స్థాయిలో కార్యక్రమాన్ని रेंजल मंडल मौजे ताड़ बिलोली में आँखों की तशखीस के लिए सरकारी आई कैंप का एहतमाम, कई अफराद ने अपने आँखों की तशखीस करवाई।
85 अफराद को ऐनक दी गई और 216 अफराद को ऑपरेशन के लिए सरकारी दवाखाने से रुजू होने की सलाह दी गई। रेंजर मंडल के मौजे तारबिलोली ग्राम पंचायत दफ्तर में अहम सरकारी प्रोग्राम कंटी वेलगू के तहत आई कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कैंप से कई अफराद ने इस्तेफादा किया और अपने आँखों की तशखीस करवाई। इस कैंप के इंचार्ज डॉक्टर हरिप्रसाद ने बताया कि अब तक 2000 अफराद की आंखों की तशखीस की गई और 25-80 अफराद में ऐनक की तकसीम अमल में आई और 216 अफराद को ऑपरेशन के लिए सरकारी दवाखाना रिफर किया गया। దాంట్లో మేము 73 మందికి కళ్ళద్దాలు ఇచ్చినాము, ఇంకా 203 మందికి సర్జరీ లైక్ మూతి బిందు కెటరాక్ట్ కానీ టెరిజియం కానీ ఇతరత్ర సర్జరీస్ ఎవరికైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకు మేము రిఫరల్ చేయడం జరిగింది। चौंका देने वाली अहम खबर, डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन अमली सियासत में दाखिल। उन्होंने आम आदमी पार्टी से असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने के अज़ाइम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हालात मुनासिब होंगे मगर आम आदमी के लिए बेहतर नहीं, लिहाजा तब्दीली की जरूरत है। उन्होंने निजामाबाद अर्बन से इंतखाबात में हिस्सा लेने के अज़्म का इजहार किया। एक चौंका देने वाली खबर यह है कि साबिका म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर व साबिका जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन ने अचानक ही सरगर्म सियासत में आने का ऐलान कर दिया। इनके मकान पर एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और पार्टी टिकट हासिल होने की सूरत में वो असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन ने बताया कि करप्शन व जानिबदारी मुल्क के लिए तबाहकुन है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ईमानदारी व फर्शनासी को अव्वलिन तरजीह दी है और वो चाहते हैं कि मुआशरे में भी ईमानदारी व फर्शनासी का गलबा हो, लेकिन सिस्टम के बिगाड़ ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया। एक छोटे काम के लिए मुश्किलात आम आदमी का मुकद्दर बन चुका है, लिहाजा ज़रूरी है कि ईमानदार अफराद आगे आए और अवाम भी अगर इनकी तायद करे तो फिर इस्लाह की बहुत हद तक गुंजाइश मौजूद रहती है। उन्होंने कहा कि अभी मुआशरे में इतना बिगाड़ नहीं है कि इसको सुधारा ना जा सके, इसमें सुधार लाया जा सकता है बशर्ते कि संजीदा कोशिश की जाए और इसी कोशिश के जज्बे के तहत उन्होंने अमली सियासत में हिस्सा लेने का ज़हन बनाया है और ईमानदार सियासतदान अरविंद केजरीवाल की सियासी जमात आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं और असेंबली इंतखाबात में हिस्सा भी लेंगे। उन्होंने कहा कि हर इंसाफ पसंद ईमानदार आदमी इनकी तायद करेगा और हक पसंद अफराद की कोई कमी नहीं है, लिहाजा इनकी जीत भी यकीनी होगी। आज आम आदमी पार्टी की रुकनियत मैं कबूल कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहा हूँ। इस पार्टी में शामिल होने की मेन वजह केजरीवाल साहब की जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उनकी पॉलिसी है कि करप्शन को ख़त्म करना और बिल्कुल साफ़ और शफाफ तरीक़े से हुकूमत को चलाना और सबसे मेन चीज़ पब्लिक की सेवा करना, इन 3 सिद्धांतों के ऊपर उनके मैं मुत्तफ़िक़ होते हुए आज इस पार्टी में ज्वाइन हो रहा हूँ। अब ये आगे की बात है कि बी फार्म आएगा या ना आएगा, मैं कंटेस्ट होऊंगा या ना होऊंगा, कंटेस्ट करूँगा कि ना करूँगा। अगर आया तो इंशाल्लाह करूँगा, ना आने की सूरत में पार्टी में रह के पार्टी को सपोर्ट करूँगा। बोधन रोड की एक पार्किंग में खड़ी एक डीसीएम लॉरी को नामालूम अफराद ने नजरे आतिश कर दिया। लॉरी के मालिक ने अपनी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। उन्होंने सवाल किया कि इनके नुकसान का जिम्मेदार कौन है, जबकि उन्होंने अपनी गाड़ी पार्किंग जिम्मेदारान की निगरानी में दी थी। बोधन रोड पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूबरू वाक़े पार्किंग में एक डीसीएम लॉरी आतिशज़दगी का शिकार हुई। इस डीसीएम लॉरी जिसका नंबर MH12HD 3905 है, इसके मालिक ने बताया कि वो इस डीसीएम को पार्किंग में रखे हुए थे। डीसीएम के मालिक मोहम्मद मुजाहिद अली ने बताया कि आज सुबह इनको इत्तला दी गई कि इनकी पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ी आतिशज़दगी का शिकार हुई है। इत्तला पर वो फौरी वहां पहुंचे जहां फायर ब्रिगेड आग बुझाने में मसरूफ था। जब तक कि आग बुझती इनकी गाड़ी मुकम्मल खाकस्तर हो चुकी थी। मुजाहिद अली ने बताया कि वो इस ताल्लुक से पुलिस में शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन इनका सवाल है कि उन्होंने अपनी गाड़ी पार्किंग के जिम्मेदारान के हवाले की थी और कल रात इनकी डीसीएम लॉरी जिस जगह खड़ी हुई थी उसको वहां से हटाकर जलाया गया। उस वक्त तक पार्किंग के जिम्मेदार कहां थे और क्या कर रहे थे और इनके भारी नुकसान का जिम्मेदार कौन है? गाड़ी वहां पर पार्किंग थी, कल वहां से इधर लाके रखे तो मेरे को मालूम नहीं। आज सुबह में इत्तला मिली
कि तुम्हारी गाड़ी जल रही बोल के। मैं यहाँ तक फायर ब्रिगेड भी आ गया, गाड़ी जल भी गई, गाड़ी को बुझा रहे, जब तक उनको इत्तला नहीं है। मैं हर माह ना पार्किंग में गाड़ी को रखता हूँ मैं। अब इसके जिम्मेदार कौन है क्या नहीं, मेरे साथ इंसाफ होना। मैं परसों गाड़ी को बनाया था, सिल्टर डाला था 2200 रुपये के, परसों 1.5 लाख रुपए लाके पूरी गाड़ी को बनाया। बोधन रोड पर स्टार होटल का मारूफ सामाजिक कारकुन जावेद खान के हाथों इफ्तिताह। इस होटल पर हम अक़साम के डिकाशन और चाय दस्तयाब रहेंगी। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने खैर व बरकत के लिए दुआ की और मालिक से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बोधन रोड पर स्टार होटल के नाम से एक टी पॉइंट का इफ्तिताह अमल में आया। मारूफ समाजी कायद जावेद खान ने इस होटल का इफ्तिताह अंजाम दिया, जबकि सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और होटल में खैर व बरकत के लिए दुआ की। जावेद खान ने होटल के मालिक सोहेल खान को दिली मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस होटल पर हम अक़साम के डिकाशन और चाय दस्तयाब रहेगी। मैं कोई बड़े बड़े वादे नहीं करूंगा, मेरी जीत यकीनी है और मैं कामयाब होने के बाद अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक काम करूंगा। इंतखाबी मुहिम के दौरान पी सुदर्शन रेड्डी का बयान। उन्होंने बोधन से कांग्रेसी उम्मीदवार बनाए जाने पर राहुल गांधी और उत्तम कुमार रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। बोधन से कांग्रेस पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर पी सुदर्शन रेड्डी साबिक़ा वजीर की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया और इनको कांग्रेस पार्टी का बी फॉर्म भी हवाले कर दिया, जिस पर पी सुदर्शन रेड्डी ने सदर ऑल इंडिया कांग्रेस राहुल गांधी और पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने आज बोधन मंडल के मौजूजात नागनपल्ली, कोबरगांव, सालूरा कैंप और झाड़ी के अलावा दिगर मौजूजात में अपनी तशहीरी मुहिम चलाई। इस मौके पर सुदर्शन रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि वो 15 साल तक बरसरे इख्तिदार रहे और अवाम की खिदमत की है और क्या खिदमत की थी इससे बोधन की अवाम बखूबी वाकिफ है। उन्होंने कहा कि वो अवाम से कोई बुलंदबांग वादे नहीं करेंगे, बल्कि वो कहेंगे कि अगर वो कामयाब होंगे तो हर वो काम करेंगे जो अवाम चाहेगी। उन्होंने कहा कि अवाम को गुज़िश्ता 4 साल 3 माह में सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और झूठे वादों से बहलाया गया है, लेकिन वो ऐसा कोई वादा नहीं करेंगे। पी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि 11 दिसंबर को रियासत में नताए आएंगे और उसमें कांग्रेस को भारी अक्सरियत हासिल होगी और कांग्रेस हुकूमत बनेगी और इनका पहला काम यही होगा कि वो निज़ाम दक्कन शुगर फैक्ट्री का फौरी आगाज करवाएंगे। इस इंतखाबी मुहिम में इनके हमरा कैप्टन करुणाकर रेड्डी, एमपीपी गंगा शंकर, मंडल कांग्रेस सदर नागेश्वर के अलावा दिगर शरीक थे। टिकट అయితే కన్ఫర్మ్ చేశారు గాని ఈ కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఆశలు బాగా కల్పించి ఆశలు ఒక్కటి కూడా నెరవేర్చలేదు కాబట్టి దాన్ని ఎజెండాగా మేము ఒక ప్రణాళిక తయారు చేసుకొని రేపు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వస్తుంది, వచ్చినాక తప్పనిసరిగా ఇవన్నీ నెరవేరుస్తాం, ఇల్లు కట్టిస్తాం, ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తాం, వ్యవసాయానికి నీళ్లు ఇప్పిస్తాం, షుగర్ ఫ్యాక్టరీ స్టార్ట్ చేస్తాం, ఇవన్నీ చెప్తూ ముందుకు పోతా ఉన్నాం। తప్పనిసరిగా इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक का निफाज, गैर महसूब रकम की मुंतकिली पर कानूनी कार्रवाई। मदनूर की सरहद पर पुलिस ने एक गाड़ी से भारी रकम बरामद कर ली और रकम की मुंतकिली के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया और रकम जब्त कर ली। पुलिस ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के साथ ही अपनी चौकसी बढ़ा दी। हर मुश्तबा व हसास मुकाम पर पुलिस चेक पोस्ट कायम किए हैं। ऐसा ही एक चेक पोस्ट कामारेड्डी जिले के मदनूर मंडल में महाराष्ट्र सरहद पर कायम किया गया है। इस चेक पोस्ट पर इंतखाबात के पेश नज़र रकम की मुंतकिली पर गहरी नज़र रखी गई है और हर गाड़ी की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है। गाड़ियों की तनखी के मौके पर महाराष्ट्र के रहने वाले नारायण नामी शख्स की गाड़ी से 9,94,460 रुपये की भारी रकम बरामद हुई। नारायण ये रकम लेकर हैदराबाद जा रहा था। इस रकम के ताल्लुक से नारायण कोई वजाहत ना कर सका। सब इंस्पेक्टर साजिद ने बताया कि रकम की बाबत में कोई वाज़ेह वजाहत ना करने और उसके ठोस सबूत या रसीद पेश ना करने की बिना पर नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया और बरामदशुदा रकम को भी जब्त कर लिया गया। उन्होंने रकम की मुंतकिली पर शदीद कार्रवाई का इंतबाह दिया।
इंतखाबी मैदान में अचानक कूद पड़ने की वजह क्या है? क्यों आप सियासी अखाड़े में कदम रख रहे हो? डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन से एडिटर रोशन टीवी मोहम्मद नईम खमर की दो टोक गुफ्तगू। मोहतरम नाज़रीन, आप लोगों के लिए एक बहुत ही चौंका देने वाली इत्तला है, सुनकर हैरत होगी, लेकिन ये हकीकत है कि डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन जो निज़ामाबाद की मारूफ शख्सियत हैं, वो साबिक़ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ निज़ामाबाद के म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर की हैसियत से खिदमत अंजाम देते हुए अपनी ईमानदारी से और अपनी फ़र्ज़ शनासी की वजह से बहुत ज़्यादा नाम कमाया था और रिटायरमेंट के वक्त वो ज़िला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। बहुत ही अच्छी शख्सियत है, बहुत ही जो सो दीनदार शख्सियत है। उन्होंने बहुत ही कम अरसे में अपने वजूद की शनाख्त बनाई थी। आज उन्होंने एक हैरत अंगेज़ कदम उठाते हुए आम आदमी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। बताया जा रहा है, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर उनको बिफाम आता है आम आदमी पार्टी की तरफ से तो वो इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए तैयार है और असम्बली इंतखाबात में आपके सामने आने और आपसे वोट मांगने के लिए जो सो तैयार हैं। और जो सो बहुत जल्द हो सकता है, इम्कान है कि वो अपनी ईमानदारी और जो सो अपने जो सो खुलूस के साथ और पूरे जो सो खिदमत के जज्बे के साथ आपके सामने आएंगे। मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन साहब ठहरे हुए हैं। मैं उनसे सवाल ज़रूर करूंगा कि आप गैर निज़ाई शख्सियत, आप किसी मामलात में नहीं, आपकी ईमानदारी मारूफ है, सियासी झमेलों से आप हमेशा दूर रहे, अचानक फिर आपको ये सियासी बुखार क्यों हुआ? वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखते हुए और आम आदमी पार्टी के जो प्रिंसिपल्स है उनको देखने के बाद थोड़ा सा मुतासिर हुआ मैं कि अगर ये पार्टी के जो प्रिंसिपल है अगर अपनाया जाए तो तमाम लोगों, शहरियों के, निज़ामाबाद के शहरियों के लिए काफ़ी कारआमद हो सकते हैं। क्या आप क्या समझते हैं कि जो सो यहाँ पर माशरे में ईमानदारी या जो सो फिर जानिबदारी, ये दो मामलों में से कौन सा मामला ज़्यादा महसूस हो रहा है आपको कि आपको आम आदमी पार्टी की यहाँ ज़रूरत महसूस हुई? ये देखिए, माशरे में हर जगह, चाहे वो हिंदुस्तान हो या चाहे सारी दुनिया हो, ये तमाम चीज़ें तो मौजूद हैं। कोई मुल्क इससे यानी हर मुल्क में ये करप्शन है और ये जानिबदारी है, मगर इसके बावजूद चंद ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर काफ़ी अच्छा काम हो रहा है और केजरीवाल साहब का काम देखकर थोड़ा मुतासिर हुआ और इसीलिए मैं इसमें आया। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोग जो हैं जानिबदार हैं या करप्टेड हैं। डॉक्टर साहब, कोई अचानक फ़ैसला नहीं करता। आपने जब इतना बड़ा फ़ैसला किया है सियासी मैदान में आना, तो इसकी कोई ना कोई वजह होती है और यकीनन होगी। तो मैं पूछना चाहूँगा कि वो वजह क्या है? बताया ना, कोई वजह नहीं है, बस थोड़ा सा मुतासिर हुआ और इस फील्ड में आने के लिए डिसीजन लिया और कोई वजह नहीं है। तो आप अगर इंतखाबात में आप उतरते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं तो आपकी पहली तरजीह क्या रहेगी? किस तरह आप क्या इस सिस्टम को तब्दील करने की फ़िक्र करेंगे, कोशिश करेंगे? भाई, एक शख्स से तो तब्दीली नहीं हो सकती, मगर जितना हो सकता है शहरी लोकल लेवल पे, शहर के लेवल पे कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। कुछ डेवलपमेंट तो हो रहा है, चाहे कोई पार्टी हो डेवलपमेंट करने की कोशिश करती है। हर पार्टी, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पार्टी डेवलपमेंट नहीं की या कोई और ख़ास मखसूस पार्टी डेवलपमेंट की नहीं की, हर पार्टी करते हुए आई है। हम भी उसमें करना चाह रहे हैं, मगर कुछ चूँकि थोड़ा सा मुझे इल्म है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में रहने के बाद, थोड़ा सा ये इल्म आया है कि कहाँ पर किस तरीके से डेवलपमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा है। बस इसी से आया हूँ और कोई वजह नहीं है। हमारी इत्तलात के मुताबिक जब हमको ये मालूम हुआ कि डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन साहब जल्दी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, तो हमने कुछ तहक़ीक़ की है। तो हमारी तहक़ीक़ के दौरान ये बात सामने आई कि इस करप्ट दौर में आपके साथ भी नाइंसाफ़ी की गई है और इसी नाइंसाफ़ी की वजह से आप किसी ईमानदार की तलाश में आम आदमी की पार्टी की तरफ गए हैं। क्या ये बात सही है? नहीं, वो तो जो था तो वो मैं सवाल सीधा कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, नहीं आप सीधा बताइए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी वजह से बोलिए आप। मेरे साथ थोड़ा बहुत नाइंसाफ़ी हुई, मगर वो वजह नहीं है जी। मगर मैं एक सोचने पर मजबूर हो गया कि मुझ जैसे और कितने लोग होंगे जो सफ़र हो रहे होंगे। गौर करने वाली बात है नाजरीन, यही बात मैं पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब से, और डॉक्टर साहब ने बता दिया कि मेरे साथ
मुझ जैसे ईमानदार आदमी के साथ, मुझ जैसे नामचीन आदमी के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो फिर माशरे में इतने कितने अफराद होंगे जो मासूम हैं, जिनके पास जो सियासी असर रसूख या ताल्लुकात नहीं है, उनको किस हद तक परेशान किया जा रहा है। तो इस मौके पर ये महसूस करते हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो सिस्टम है बेहतर है और यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यही वो नज़रिया है जो डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन साहब को सियासी मैदान की तरफ लेकर आया है। तो बहरहाल आप क्या समझते हैं कि आपको आवाम की तायद हासिल होगी यहाँ पर? मैं तो ये नहीं समझूंगा, मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ, मैं समझूंगा नहीं, मैं बस उम्मीद रखता हूँ कि जो प्रिंसिपल पार्टी है, और चूँकि मेरी 30 साल मुलाजिमत में लोग ये देख चुके हैं, बस उसको सामने रखते हुए शायद मुझे सपोर्ट करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि सपोर्ट ज़रूर करेंगे, मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ। क्या अन्ना हज़ारे की मुहिम थी करप्शन से पाक हिंदुस्तान, दिल्ली की आवाम ने अरविंद केजरीवाल को कबूल किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आवाम अच्छाई की तरफ जाती है, अच्छाई को कबूल करती है। यही उम्मीद है डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन साहब को निज़ामाबाद की आवाम से। तो हम उनके लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं और जो है सो अगर आप जीते हैं तो आपकी अवलिन तरजीह खिदमात के तौर पर क्या रहेंगी? बेशक, एक तो करप्शन से पाकी, शहर को करप्शन से पाक करना, और दूसरा शहर को डेवलप करना और आवाम की खिदमत करना। बस ये 3 बुनियादें हैं जिसकी बिना पर मैं पॉलिटिक्स में आना चाह रहा हूँ। मोहतरम नाज़रीन, ये थे हमारे डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन साहब, जो दो टोक अंदाज में बता रहे थे कि वो निज़ामाबाद में जो अगर जीते हैं तो उनको ईमानदारी को पहली तरजीह देंगे, करप्शन से पाक एक माशरे को तश्कील देने की कोशिश करेंगे। हमने आपकी मालूमात के लिए, आपकी जो सो डॉक्टर साहब की शख्सियत से तारुफ़ कराने के लिए उनसे मुख्तसर गुफ्तगू हुई है। या आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। इख्तिताम से क़ब्ल हेडलाइन। सरकारी दवाखाने में बढ़ता हुआ मरीजों का हुजूम, सहूलतों का फुकदान मसला, सुपरिटेंडेंट रामलू, फंड की कमी नहीं, डीएमई की वजाहत। डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन का अचानक फैसला, वो अमली सियासत में हिस्सा लेंगे और आम आदमी पार्टी से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। पार्किंग में खड़ी डीसीएम लॉरी नजरे आतिश, मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पेट पार्किंग में आतिशज़दगी पर जिम्मेदार कौन, मालिक का सवाल। मैं कोई वादा नहीं करूंगा, साबिक में काम किया था और आगे भी काम करूंगा, अवाम पहले ही झूठे वादों से परेशान है, पी सुदर्शन रेड्डी का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।